क्या तुम भी गर्ल्स हाइजीन की इतनी सारी वीडियोस देख देख के कंफ्यूज हो चुकी हो? क्या सही है, क्या जरूरी है? हाँ दीदी, प्रॉब्लम तो ये है कि हर वीडियो में वही बेसिक चीजें बताते हैं और तो इतनी सारी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं जो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। मुझे पता है। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें सिंपल नो कॉस्ट हाइजीन टिप्स बताने वाली हूँ और हाइजीन की A to Z नॉलेज देने वाली हूँ, मतलब बेसिक से लेकर स्मार्ट हैबिट्स तक सब कुछ, ताकि तुम्हें अलग अलग वीडियोस देखने की जरूरत ही ना पड़े। तुम इजीली खुद को मेंटेन कर पाओगी और समझ जाओगी कि रियल हाइजीन होती क्या है। साथ ही मैं ऐसे एक्स्ट्रा टिप भी शेयर करूंगी जो आमतौर पर कोई भी नहीं बताता। छोटी छोटी चीजें हैं जो तुम्हारी डेली लाइफ को ज्यादा क्लीन, कॉन्फिडेंट और प्रेजेंटेबल बनाती है, बिल्कुल फूलों की तरह फ्रेश लगती हो। तो पहले मुझे लगता था कि शावर के लिए सिर्फ एक शैम्पू और सोप का होना काफी होता है। सर पे शैम्पू लगाओ, बॉडी पे सोप लगाओ और बस क्लीन हो जाता है। लेकिन सच ये है कि हाइजीन इतनी भी सिंपल नहीं होती। दीदी, अब आप भी हमें 20 स्टेप्स और महंगे प्रोडक्ट्स लेने का कहोगी? मैं तुम्हें किसी भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट के लिए फोर्स नहीं करूंगी। हाइजीन का मतलब स्मार्ट केयर है, ना कि महंगी शॉपिंग। शावर के लिए सिर्फ एक सोप यूज करना इनफ नहीं होता। सोप से बॉडी क्लीन तो हो जाती है, लेकिन डेड स्किन प्रॉपर्ली रिमूव ही नहीं होती और बॉडी स्किन को भी टाइम टू टाइम एक्सफोलिएशन की जरूरत होती है। इसलिए वीक में 1 या 2 दफा कोई भी जेंटल स्क्रब यूज करना चाहिए, ताकि टैनिंग, रफ स्किन और बिल्डअप जो है वो धीरे धीरे क्लीन हो। एक सिंपल होममेड बॉडी स्क्रब जो मैं यूज करती हूँ, 1 स्पून चीनी को कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल के साथ मिक्स करो और शावर के टाइम जेंटली बॉडी पर रब करो। ये डेड स्किन रिमूव करता है, टैनिंग धीरे धीरे क्लीन करता है और स्किन को स्मूथ बनाता है। चाहो तो थोड़ा सा कॉफी पाउडर भी ऐड कर सकती हो एक्स्ट्रा ग्लो के लिए। ये वीक में 1 से 2 दफा यूज करो, इनफ है। स्क्रब के बाद लोशन लाजमी लगाना है। अब एक प्रो टिप, मार्केट में डिफरेंट टाइप के लूफा, बाथ ब्रश और स्पॉन्ज वगैरह मिलते हैं। मैं मोस्टली सब ही ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन ऑनेस्टली मुझे इनमें से कोई भी पसंद नहीं है। क्योंकि लूफा ऑनेस्टली मुझे इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि ये प्रॉपर्ली क्लीन ही नहीं होता। इसमें बैक्टीरिया और जर्म इजीली जमा हो जाते हैं और ऊपर से ये मुझे स्किन पर काफी हार्श भी लगता है। और जो स्टिक वाले बाथ ब्रशेस होते हैं ना, उन्हें तो यूज करना ही बहुत मुश्किल होता है। उनकी ग्रिप बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। इसलिए पर्सनली मैं एक्सफोलिएटिव ग्लव्स यूज करती हूँ। ये इजी, हाइजेनिक और कंट्रोल में रहता है। और बैक क्लीन करने के लिए सिलिकॉन बाथ ब्रश जो जेंटल भी होता है और मेंटेन करना भी आसान होता है। और तो और ये दोनों प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल है और जल्दी खराब भी नहीं होते। और हाँ, एक कॉमन चीज, पहले ना हमारे बाथरूम में सिर्फ एक ही सोप होता था जो सब यूज करते थे। ये हाइजेनिक नहीं होता क्योंकि जर्म्स इजीली ट्रांसफर हो सकते हैं। जब मैंने बॉडी वॉश यूज करना स्टार्ट किया ना, मुझे ज्यादा क्लीन फील होता है। हाँ दीदी, बॉडी वॉश तो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं ना? मुझे ऐसा लगता है कि बॉडी सोप ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि वो जल्दी डिजोल्व हो जाते हैं, बहुत ही वेस्ट होते हैं। लेकिन जो बॉडी वॉश है वो ज्यादा कन्वीनियंट और हाइजेनिक होता है क्योंकि वेस्ट भी नहीं होते और एक बोतल इजीली 2 से 3 महीने तक चल जाती है। शावर के बाद बॉडी लोशन लगाना मस्ट है। शावर के बाद ना स्किन बहुत ही ड्राई हो जाती है, जो कि देखने वाले को बहुत ही अजीब और अनकंफर्टेबल फील करवाती है। लोशन लगाने से मॉइस्चर लॉक हो जाता है और स्किन ज्यादा सॉफ्ट रहती है। अगर थोड़ा ज्यादा एडवांस केयर करना चाहो तो बॉडी पर 5% ग्लाइकोलिक एसिड ट्राई कर सकते हो, किसी भी कंपनी का। टिकल्स, स्ट्रॉबेरी लेग्स और पैचेस, ब्लैक नीज और ब्लैक नकल्स की वजह से बहुत ही एम्बैरेस होती हैं, तो ग्लाइकोलिक एसिड इन सब चीजों को ट्रीट करता है और स्किन ग्लो करती है। बस स्टार्टिंग में वीक में सिर्फ 2 से 3 दफा यूज करना है और इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। सबसे मैंडेटरी हैबिट, हम में से ऑलमोस्ट 90% लोग शावर लेते अपने नोज और एयर प्रॉपर्ली क्लीन ही नहीं करते। हम सिर्फ बॉडी वॉश करते हैं और निकल आते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजें इग्नोर हो जाती हैं। मेक श्योर जब भी तुम शावर लो अपने नोज को जेंटली क्लीन करो। अंदर जमी हुई डर्ट या ड्राइनेस को हल्का सा पानी से साफ करो, ज्यादा फोर्स बिल्कुल भी मत लगाना। लेकिन तुम्हारा नोज लास्ट में साफ होना चाहिए ताकि किसी को भी देखकर इरिटेशन और अजीब ना लगे। साथ ही अपने कानों के पीछे और आउटर एरिया को भी अच्छी तरह क्लीन करो क्योंकि यहाँ स्वेट और डर्ट इजीली जमा होती है जो स्मेल या इरिटेशन का रीजन बन जाती है। ये छोटी सी हैबिट तुम्हें ज्यादा फ्रेश फील करवाती है और ओवरऑल हाइजीन लेवल को भी इम्प्रूव करती है। हेयर हाइजीन की बात करें तो अपना हेयर कॉम्ब, हेयर बैंड और जो भी तुम्हारे रेगुलर हेयर एक्सेसरीज है कभी भी किसी के साथ शेयर मत करो। कॉम्ब और एक्सेसरी से स्कैल्प के जर्म्स, डैंड्रफ या फंगल इश्यूज एक पर्सन से दूसरे तक इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं। सामने वाले के बाल क्लीन ही क्यों ना लग रहे हो, इसलिए अपनी चीजें पर्सनल रखो और टाइम टू टाइम अपने कॉम्ब को क्लीन भी करते रहो। बिकॉज अगर तुम सबके सामने बैठ के अपना सर खुजाओगी और डैंड्रफ होगी तो तुम कहीं से भी क्लीन नहीं लग रही होगी। अगर तुम्हें लगे ना कि तुम्हारे स्कैल्प पर पसीना आ रहा है या स्वेटिंग हो रही है तो बालों को थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ दो। इससे स्वेट ड्राई हो जाता है और स्कैल्प को हवा मिलती है जो ईचिंग, स्मेल और बिल्डअप से बचाता है। क्योंकि मैंने बहुत बार नोट किया है कि कुछ गर्ल्स के बालों से बहुत ही अजीब सी स्मेल आ रही होती है कि उनके पास बैठना भी मुश्किल लगता है। वो और मार्केट से डिफरेंट टाइप्स के बहुत ही अच्छे हेयर परफ्यूम्स मिलते हैं जो कि बहुत ही अच्छी परचेज है, हर गर्ल्स के पास होना ही चाहिए। और आपके हाइजीन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपके हेयर्स होते हैं। मुझे वो गर्ल्स कभी भी प्यारी, वेल मेंटेन और हाइजीनिक नहीं लगती जिनके बाल बहुत ही रफ होते हैं और उन्होंने अच्छे से कॉम्ब भी नहीं किया होता।
डैंड्रफ होती है बालों पे, उन्हें खारिश हो रही होती है, ईचिंग होती है उनको। अगर आपके हेयर बहुत ही सिल्की, स्मूथ और मैनेजेबल होंगे तो आप भी बहुत ही प्रेजेंटेबल लगोगे। तो जो भी शैम्पू हम बिना सोचे समझे यूज करते हैं वो कभी कभी अननोइंगली डैंड्रफ, हेयर फॉल और फ्रिजी हेयर का रीजन बन जाते हैं। इसलिए हमेशा अपने हेयर टाइप और हेयर प्रोसिटी को समझ कर ही शैम्पू चूज करो। मैं भी पहले यही गलती करती थी कि जो भी शैम्पू मम्मा यूज़ करती थी वही उठा के यूज़ कर लेती थी, या फिर मार्केट से कोई भी शैम्पू उठा कर ले आती थी रैंडमली, और रिजल्ट बाल बिल्कुल झाड़ू जैसे लगते थे। जब मैंने अपने स्कैल्प की नीड समझकर मेडिकेटेड शैम्पू ट्राई किया, सिर्फ एक चेंज से ही बाल ज़्यादा मैनेजेबल, सिल्की और डैंड्रफ फ्री फील होने लगे, जिससे ओवरऑल मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। तो मैं कोई भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट सजेस्ट नहीं कर रही, बस इतना कह रही हूँ कि एक दफ़ा सिर्फ स्कैल्प फ्रेंडली शैम्पू ज़रूर ट्राई करना और रेगुलर ऑयलिंग करो। स्कैल्प को भी एक्सफोलिएशन की ज़रूरत होती है, तो इसके लिए मार्केट से सिलिकॉन स्कैल्प मसाजर मिलते हैं। अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिंगर टिप से स्कैल्प को 1 से 2 मिनट तक मसाज करो, क्योंकि ये छोटी छोटी हैबिट्स ही लॉन्ग टर्म हेयर हाइजीन को स्ट्रॉन्ग बनाती है। आपने बहुत लोगों को ओरल हाइजीन के बारे में बोलते सुना होगा, लेकिन सच कहूँ तो एक लड़की की पर्सनैलिटी का आधा इंप्रेशन उसकी स्माइल से होता है। अगर आपके दांत येलो हो तो पूरा लुक डल लगता है, इसलिए दिन में 2 दफा ब्रश करना मस्ट है। अगर दांत ज्यादा पीले हो गए हैं तो वीक में कभी कभी टूथ पाउडर भी यूज कर सकते हो। हमेशा सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला ब्रश यूज करो, ये गम्स और टीथ दोनों के लिए जेंटल होता है। मैं पर्सनली जब भी ब्रश करती हूँ तो टीथ के साथ गम्स पर भी सॉफ्टली ब्रश करती हूँ ताकि प्रॉपर क्लीनिंग हो। टंग क्लीनिंग भी जरूरी है, इसके लिए एक्स्ट्रा टूल लेने की जरूरत नहीं है। ब्रश के पीछे ही जो क्लीनर दिया होता है उससे रोज टंग को क्लीन करो अच्छे से। माउथ वॉश यूज करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मुंह से स्मेल आए तो पूरा कॉन्फिडेंस हिल जाता है। और स्माइल तब ही अच्छी लगती है जब आपके मुंह से बिल्कुल भी स्मेल ना आ रही हो और टीथ मोतियों की तरह क्लीन हो। ओके, ये बहुत ही फनी है, लेकिन बिलीव मी ये बहुत ही नोटिसेबल होते हैं। मुझे याद है जब मैं कॉलेज आती थी तो एक लड़की के नोज के जो एक्स्ट्रा बाल क्लियरली नजर आते थे। शायद उसे खुद रियलाइज भी नहीं होता था, लेकिन देखने वालों को बहुत ही इरिटेटिंग लगता था। एक दफा तो मेरी दोस्त ने मजाक में कहा कि मेरा दिल करता है इसे पकड़ के खुद ही इसके नोज के बालों को ट्रिम कर दूं। तो इसलिए प्लीज इस छोटी सी ग्रूमिंग हैबिट को इग्नोर मत करो। हर वीक अपने नोज के जो एक्स्ट्रा बाल होते हैं, जो नजर आ रहे होते हैं, उन्हें क्लीन किया करो। मैं जब अपने फेस शेव करती हूँ तो नोज के बिल्कुल एज के जो बाल होते हैं वो भी केयरफुली हल्के से रेजर से ही क्लीन कर लेती हूँ, ज्यादा अंदर या फोर्स नहीं, सिर्फ जो विजिबल हो। ये छोटी सी हैबिट तुम्हें इंस्टेंटली नीट और मेंटेन लुक देती है। आपकी पर्सनैलिटी का ओवरऑल फर्स्ट इंप्रेशन काफी हद तक आपके लिप्स डिसाइड करते हैं। सोचो अगर आप सिर्फ एक रेड लिपस्टिक लगा लो तो पूरा लुक इंस्टेंटली चेंज हो जाता है ना, फेस ज्यादा फ्रेश और कॉन्फिडेंट लगता है। इसी तरह अगर लिप्स ब्लैक होंगे, ड्राई होंगे, डल लगेंगे तो देखने वाले पर भी अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता, बल्कि थोड़ा अनटाइडी फील होता है ना। मेरी एक कॉलेज फ्रेंड थी जो हमेशा लाइट से कलर की ना लिपस्टिक लगा के रखती थी और टाइम टू टाइम लिपस्टिक को फ्रेश भी करती रहती थी। उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों करती हो, इतनी ज्यादा लिपस्टिक लगाने से तो तुम्हारे लिप डार्क हो जाएंगे ना। तो उसने कहा कि मेरे लिप्स तो पहले से ही बहुत ज्यादा डार्क हैं, किसी को ऑकवर्ड ना लगे इसीलिए तो मैं लिपस्टिक लगाती हूँ। और वैसे भी बिना लिपस्टिक के मेरा कॉन्फिडेंस ही लूज हो जाता है, और मुझे इतने लोगों ने कहा है कि ये बहुत ही गंदे लगते हैं। तो डिफरेंट लिपस्टिक ट्राई करने से, डिहाइड्रेशन से या ड्राइनेस की वजह से लिप्स जो है वो डार्क हो जाते हैं। इसलिए हमेशा अपने पास एक लिप बाम रखा करो और इसे रेगुलरली यूज करते रहा करो। सॉफ्ट मॉइस्चराइज्ड लिप पूरे फेस को फ्रेश लुक देता है। लेकिन पिंक लिप के नाम पर हर ट्रेंड फॉलो करना लाजमी नहीं है। अगर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो सिंपल केयर भी काम करती है। हल्के से टूथपेस्ट से जेंटली लिप क्लीन कर लेना, जो सरफेस स्टेन को थोड़ा सा लिफ्ट करता है। बस याद रखो लिप बहुत डेलिकेट होते हैं, तो हार्श रबिंग बिल्कुल नहीं करनी। स्मेल गुड, अगर हाइजीन की बात करें तो सबसे कॉमन और नोटिसेबल चीज तो फ्रेग्रेंस ही होती है। क्लीन रहने के बाद भी अगर फ्रेश फील नहीं होता तो पूरा एफर्ट वेस्ट लगता है। इसलिए कोई भी रोलर परफ्यूम लाजमी यूज करो, स्पेशली प्लस पॉइंट्स पर। शावर के बाद बॉडी मिस्ट भी बहुत अच्छी ऑप्शन है, इसे पूरा दिन लाइट फ्रेश स्मेल आती रहती है। एक्स्ट्रा टिप, परफ्यूम को ओवर यूज मत करो, बस इतना लगाओ कि पास आने पर प्लेयर फील हो। मैं पहले अपने आर्म्स और फेस को रेगुलरली शेव नहीं करती थी। बहुत सी लड़कियां आलस की वजह से फुल स्लीव्स पहन लेती हैं लेकिन हेयर रिमूव नहीं करती। कहीं गलती से स्लीव्स ऊपर हो जाए ना तो बहुत ही एम्बैरेसमेंट होती है। एक्स्ट्रा हेयर की वजह से ना वहाँ स्वेट, स्मेल और ड्राइनेस भी हो जाती है। इसलिए टाइम टू टाइम आर्म्स और लेग्स क्लीन करते रहो। वैक्सिंग बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि रेजर या क्रीम से बाल ऊपर से तो हट जाते हैं और जल्दी वापस आ जाते हैं। हल्का सा स्टम्बल भी नजर आता है। वैक्स से स्किन ज्यादा स्मूथ रहती है। ओके, तो ये हैबिट ना मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगती है। टाइम टू टाइम ना अपनी आईज क्लीन करते रहा करो। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि उनकी आंखों के कॉर्नर पर ना आई डिस्चार्ज जमा हो जाता है। खुद को शायद फील भी नहीं होता, लेकिन देखने वालों को बहुत इरिटेटिंग लगता है। इसलिए दिन में हल्का सा पानी से क्लीन टिश्यू या आई के कॉर्नर जेंटली क्लीन करते रहा करो टाइम टू टाइम। जब भी याद आए ना तो साइड पर होकर अपनी आईज को क्लीन कर लिया करो, किसी के सामने नहीं, क्योंकि ये बहुत ही अजीब लगता है।
नेल्स केयर, हमें ना नेल भरी रखने का बहुत शौक होता है, लेकिन हम उन्हें प्रॉपर्ली फाइल और क्लीन ही नहीं करते। नेल्स के अंदर डर्ट जमा हो जाती है या फेक नेल्स लगाने के बाद ना ग्लू या हल्की सी नेल पेंट रह जाती है, जो कि हैंड्स का लुक ही खराब करती है। मेक श्योर नेल्स को रेगुलरली फाइल करो और अंदर की सफाई करो। फेक नेल्स उतारने के बाद ग्लू को जेंटली रिमूव करो। सिंपल रेमेडी है, हल्के से वार्म सोपी वाटर में नेल्स को सोक करके खराब टूथपेस्ट जो ब्रश होता है उसके साथ ही क्लीन करो। नेल्स इंस्टेंटली फ्रेश लगते हैं। पर्सनल क्लीननेस बिहेवियर भी हाइजीन का पार्ट होता है। बहुत सी गर्ल्स बिना सोचे समझे उन्हीं हाथों से खुजाती हैं, फिर वही हाथ से खाना खा लेती हैं या किसी से हैंडशेक कर लेती हैं, जो सामने वाले को बहुत ही अजीब लग सकता है। इसलिए अपने हैंड्स को नीट रखो। अगर खारिश करनी है, खुजाना है तो वॉशरूम में जाकर करो और बाद में हैंड सैनिटाइज करो। आपके शूज और क्लॉथ्स भी हाइजीन का पार्ट है। शूज पर डस्ट जमने देना पूरे लुक को मैसी बना देता है, इसलिए शूज क्लीन रखो। अगर ड्रेस ज्यादा मैसी फील हो रहा है तो इसे चेंज कर लो। घर पर भी क्लीन क्लॉथ्स पहनो, बाल को कॉम्ब करो और सुबह उठते ही फ्रेश हो जाओ, क्योंकि हमें बिल्कुल नहीं पता होता कि गेस्ट कब आ जाए, तो इसलिए हर वक्त प्रेजेंटेबल रहना एक अच्छी हैबिट है। तो मैं ना पहले एक ही टॉवल को सब जगह यूज कर लेती थी, बॉडी के लिए भी, हेयर्स के लिए भी और फेस के लिए भी। उस टाइम मुझे लगता था इसमें क्या प्रॉब्लम होगी, लेकिन बाद में समझ आया कि ये तो हाइजीन के हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है। जब आप एक ही टॉवल हर जगह यूज करते हो तो बॉडी का स्वेट, जर्म्स और प्रोडक्ट साइड यू फेस और हेयर तक ट्रांसफर हो सकता है, तो इसलिए स्किन इरिटेशन, ब्रेकआउट्स और स्कैल्प इश्यूज तक बन सकते हैं। तो तब से मैं हेयर के लिए अलग टॉवल यूज करती हूँ और बॉडी के लिए अलग, लेकिन फेस के लिए तो मैं टॉवल यूज करना ऑलमोस्ट छोड़ चुकी हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं है टॉवल के साथ। क्योंकि टॉवल जो बार बार वॉश होता है ना, तो वो थोड़ा रफ हो जाता है, जो फेस की डेलिकेट स्किन पर हार्श फील होता है। इसलिए मैं फेस जेंटली ड्राई करने के लिए टिश्यू यूज करती हूँ। मुझे कमेंट में लास्ट में बताना कि कितने लोग रेगुलर अपनी हील्स को एक्सफोलिएट करते हैं और डेड स्किन रिमूव करते हैं, क्योंकि मुझे पता है बहुत से लोग इस स्टेप को इग्नोर कर देते हैं। जब हील्स की केयर ही नहीं होती तो वो ड्राई होकर क्रैक हो जाते हैं और देखने में बहुत रफ लगते हैं, जो ओवरऑल हाइजीन इंप्रेशन को भी इफेक्ट करता है। तो इसलिए हैबिट बना लो कि टाइम टू टाइम अपनी हील को जेंटली एक्सफोलिएट करना है, और इसके लिए कोई भी टूल यूज कर सकते हैं और इसके बाद कोई भी वैसलीन या लोशन लगा लेना है। तो गर्ल्स, ये थी कुछ बेसिक लेकिन बहुत ही पावरफुल हाइजीन हैबिट, जो सुनने में छोटी लगती है, लेकिन अगर ऑनेस्टली फॉलो करो तो तुम्हारा ओवरऑल लुक, फ्रेशनेस और कॉन्फिडेंस बहुत चेंज